हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिकल कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिकल कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ, या फिर अभी अगर आप और वो इंसान सिर्फ दोस्त हैं, एक दूसरे को सिर्फ जानते हैं, तो उनके घर वाले और उनके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। शायद आपको ऑलरेडी मालूम हो कि उनके फ्रेंड्स और फैमिली को आपके बारे में पता है, शायद आपको नहीं मालूम हो इस चीज का कि उनके फ्रेंड्स और फैमिली को पता है, बट आज आप पता करेंगे कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, तो वीडियो को पॉज करके आराम से पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करके अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू फ्लावर चूज किया था तो पहले हम जानेंगे कि आपके पर्सन की जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। उसके लिए हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स और डेथ। ग्रुप नंबर 1, आपका साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, आपका ज़ोडिएक मून या राइजिंग जो भी। फिलहाल आपके पर्सन के घर वाले, अगेन आपका पर्सन, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, दोस्त, क्रश, कुछ भी हो सकता है। इनके घर वालों के मुताबिक आपकी इनकी लाइफ में आने से इनकी लाइफ में एक नई बहार आई है, आप ऐसा कह सकते हैं, जिसके साथ आप अभी हैं। हो सकता है पास्ट में उनका बहुत सॉलिड हार्ट ब्रेक हुआ था, जिसके बाद उन्होंने टोटली शायद गिव अप कर दिया था ये प्यार मोहब्बत इन सारी चीज़ों पर, और उनका बिहेवियर भी इतना वो कटे कटे रहने लगे थे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से। तो ऑफ कोर्स उनके घर वालों ने ये चीज़ नोटिस की थी कि वो अब कैसे बिहेव कर रहे हैं, सबके साथ ज़्यादा वक्त नहीं स्पेंड करते हैं। लेकिन जब उनकी लाइफ में आप आई या आए, उसके बाद से एक तरीके से उन्होंने ऐसा कह सकते हैं कि जीवन को वापस से, जिंदगी को वापस से जीना चालू कर दिया। वो खुश रहने लगे, वो सेलिब्रेट करने लगे, घर से बाहर निकलने लगे, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, आपके साथ वक्त बिताना, परिवार वालों के साथ वक्त बिताना और इन जनरल खुश रहना। तो इस इंसान के घर वाले आपको एक ऐसी अच्छी सोल के रूप में देखते हैं जिसने उनके बच्चे को दुख से बाहर उबारा है और उसके जीवन में एक नई पॉजिटिव शुरुआत की है, जैसा कि डेथ कार्ड इंडिकेट करता है। डेथ कार्ड में भी आप देख सकते हैं कि पीछे सन राइज कर रहा है, एक खराब वक्त से गुजर के एक अच्छे वक्त की ओर बढ़ा जा रहा है। तो बहुत कुछ ये रोल आपने इस इंसान की लाइफ में निभाया है। अगेन, जरूरी नहीं है कि आपके पर्सन का कोई पास्ट में ब्रेकअप ही रहा हो, लेकिन अगर ये ब्रेकअप नहीं था, अगर आपसे पहले की लाइफ में कोई नहीं था, तो भी इनकी ये टेंडेंसी थी कि ये ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे लोगों के साथ। होते हैं बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और उनका पार्टनर जब उनको अगर एक्सट्रोवर्ट टाइप का मिल जाता है तो फिर वो लोग भी ओपन अप हो जाते हैं धीरे धीरे। तो वो चीज भी आपके केस में हो सकती है। फिलहाल इस इंसान में जो पूरा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस एनर्जी से इस एनर्जी तक का, उसके लिए पूरा क्रेडिट इनके परिवार वाले आपको ही देते हैं। अगेन, जैसा कि मैंने इंट्रो में बोला था, इनकेस आपने इंट्रो स्किप किया हो, शायद आपको मालूम है ये बात कि इनके घर वाले आपके बारे में जानते हैं, शायद आपको ये बात नहीं मालूम है कि इनके घर वालों को पता है, बट जो भी केस है, आपकी इमेज फिलहाल इनके घर वालों की आंखों में अच्छी है।
आपकी इनकी लाइफ में आने से पहले ऐसा भी हो सकता था कि ये इंसान इस टाइप के थे, आप जिसके साथ अभी हैं वो इंसान इस किस्म के थे कि ये अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर देते थे, या किसी भी हद तक जा सकते थे, या फिर इनको हमेशा इनके मन मुताबिक सब चीज चाहिए रहती थी। लेकिन जब से आपके साथ रिलेशनशिप में आए या आपसे दोस्ती हुई, आपके साथ कनेक्शन में आए, जो भी आप लोगों का सीन है, उसके बाद से इन्होंने शेयरिंग करना भी सीखा है। उसके बाद से इन्होंने दूसरों के नजरिए को भी समझना, दूसरे के नजरिए को भी रिस्पेक्ट करना चालू किया है, और इस चीज से भी इनके परिवार वालों को बहुत खुशी हुई है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इस इंसान के जो दोस्त हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों को तो यूजुअली पता ही रहता है। खैर, तो उसके लिए हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस और द डेविल इन रिवर्स। 6 ऑफ कप्स से यहाँ पे एक इंडिकेशन और मुझे मिल रहा है कि ये इंसान और आप एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे या जानते हैं। ये बचपन का प्यार भी आप लोगों का हो सकता है, बचपन की दोस्ती, साथ में स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज या सेम मोहल्ला। और अगर ये जो 3 सिचुएशंस मैंने बताई हैं, अगर ऐसा सीन है तो ऑब्वियसली इनके दोस्त भी फिर आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये भी आप लोगों के साथ पढ़े बड़े होंगे। खैर, 6 ऑफ कप्स भी यहाँ पे इंडिकेट करता है सोलमेट और रीयूनियन, और द डेविल इन रिवर्स स्पेशली डेथ कार्ड के साथ इंडिकेट करता है किसी खराब मेंटालिटी या कनेक्शन या सिचुएशन से बाहर निकल के आना। तो जो इनके परिवार वाले जिस चीज के लिए आपको क्रेडिट देते हैं, बहुत कुछ वैसा ही सोचना इनके दोस्तों का भी है कि आपने इस इंसान की कोई खराब पैटर्न या आदत या बिहेवियर छुड़ाया है या छुड़वाने में बहुत मदद की है। जरूरी नहीं है कि ये आपकी इनकी लाइफ में आने से पहले ये नशा वशा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। डेविल का हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको आपके पर्सन की कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स बताई थी कि आपकी लाइफ में आने से पहले वो ऐसे थे वैसे थे, वही सारी चीजों से जो आपने इनको बाहर निकाला है, उन्हीं चीजों को इनके दोस्त भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इनके दोस्त आपको इस इंसान का परफेक्ट मैच मानते हैं, सोलमेट मानते हैं, बहुत बहुत खुश हैं कि आप दोनों साथ में हैं। एंड अगेन, अगर आप दोनों अभी रिलेशनशिप में नहीं है तो इनके दोस्त बहुत होप, बहुत प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाएं। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे बताता है कि इनके दोस्तों की नजर में आप बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, और बहुत केयरिंग भी हैं। इनके दोस्तों ने देखा है कि कैसे आपने अपने प्यार से, अपनी केयर से इस इंसान को ट्रांसफॉर्म किया है, कैसे इस इंसान को आपने बदला है अपने प्यार से फॉर द बेटर। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, लेकिन जैसे अपने प्यार से आप किसी इंसान को उनकी खराब आदतों से या जो अपने ही ऊपर उन्होंने कुछ अपने बंधन लगा रखे, उनसे बाहर निकालना, उनको जीना सिखाना, इस तरीके की चीजें। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स और फैमिली दोनों ही आपको बहुत पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, ग्रुप नंबर 1। अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है। ब्रेक फ्री, ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। जब मैं यहाँ पे ब्रेक फ्री देख रही हूँ और डेविल को इन रिवर्स देख रही हूँ, डेविल के ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन में चेन्स वगैरह बनी रहती हैं, तो इससे जो मैंने आपको बोला वो चीज और कंफर्म हो जाती है कि आपने अपने पर्सन की मदद की है किसी चीज से बाहर निकलने में, ब्रेक फ्री करने में किसी चीज से। शायद आपने उन्हें इंस्पिरेशन दी है कि वो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करें करियर में या लाइफ में। शायद आपको मालूम हो आपके पर्सन के कुछ इंटरेस्ट हैं, कुछ हॉबीज हैं, और आपने उनको एनकरेजमेंट दिया हो कि अगर तुम फॉर एग्जांपल लिखते अच्छा हो या लिखती अच्छा हो तो तुम वो चीज करो, गाते अच्छा हो, गाती अच्छी हो तो वो चीज ट्राई करो। बंदिशों से बाहर निकलना आपने इस इंसान को सिखाया है। ये स्पिरिट भी यहाँ पे यही चीज कह रहे हैं।
एंड क्योंकि ये एडवाइस कार्ड था आपके लिए, तो ऑफ कोर्स जो मैसेज अभी मैंने बताया उसके अलावा ये सेम मैसेज आपके ऊपर भी अप्लाई होता है ग्रुप नंबर 1 कि इन केस आप अपने आप को किसी चीज में बहुत रिस्ट्रिक्टेड और बंधा हुआ फील कर रहे हैं, तो आप जो चीज आपने अपने पर्सन के लिए की है वो चीज हो सके तो आप खुद के ऊपर भी अप्लाई करके देखिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 1। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ग्रीन वाला फ्लावर चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के फैमिली वाले उनके बारे में, आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये इंसान आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, दोस्त, क्रश कुछ भी हो सकते हैं। ऑलराइट, शायद आपको ऑलरेडी मालूम हो कि इनके घर वालों को आपके बारे में पता है, या फिर आपको नहीं भी मालूम हो सकता है। सो वी हैव 10 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 2, 2 मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं जो सा आपके ऊपर अप्लाई हो, आपके और आपके पर्सन की सिचुएशन के ऊपर, उस हिसाब से आप देख लेना। फिलहाल पहला मैसेज ये है कि इनके घर वालों को आप इतनी कोई खास पसंद नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके घर वालों को लगता है कि आपके पर्सन का सारा ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है, ना कि घर के ऊपर। सारी इस वक्त उन्होंने, मतलब इनके घर वालों के मुताबिक इस वक्त इस पर्सन ने, उनके बेटे या बेटी जो कोई भी है, भाई बहन, उनका सारा ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है और उनका नजरें ब्लॉक हो रखी हैं और वो घर को नहीं देख पा रहे हैं। अगेन इस कार्ड में भी यही मैसेज मिल रहा है कि उनका फोकस सिर्फ एक तरफ है, जो कि उनके घर वालों के अकॉर्डिंग आप हो, और उनके घर वाले उनसे क्या बातें कर रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, कुछ नहीं। उनके घर वालों की नजरों में उन्होंने आपको रानी बना के रखा हुआ है, पलकों पर बैठा के रखा हुआ है, लेकिन अपने फैमिली को बैक फुट पे डाल दिया, बैक बर्नर पे डाल दिया। अपनी फैमिली को वो अवॉइड कर रहे हैं आपके चक्कर में, ऐसा उनकी फैमिली को फीलिंग आ रही है। तो अगर ये सच है, मतलब अगर आपको मालूम है फॉर एग्जाम्पल कि जब ये आपके साथ होते हैं, इनकी माँ कॉल कर रही हैं या फादर कॉल कर रहे हैं, कट कर देते हैं, अरे बाद में बात कर लूंगा या कर लूंगी, इस टाइप से, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि ऑब्वियसली ये इनकी फैमिली की गलत फहमी है, आप ऐसी हैं नहीं या आप ऐसे हैं नहीं। इन दैट केस, जैसा इनकी फैमिली को लग रहा है कि ये आपके लिए उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से एक कोशिश ये कर सकती हैं या कर सकते हैं कि आप अपने पर्सन को समझाएं या उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि उनसे जाने अनजाने में ये भूल हो रही है, तो वो अपनी फैमिली वालों के साथ भी इक्वल टाइम स्पेंड करें और उनको भी इक्वल अटेंशन दें। कई मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं ग्रुप नंबर 2। एक दूसरा मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि आपके पर्सन की फैमिली वालों ने उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रखी हैं, इस हद तक कि आपके पर्सन के पास अब आपके लिए टाइम नहीं बचा है। आपका प्यार कम नहीं हुआ इस चीज से उनके लिए, बट जहां तक है ये उनके फैमिली वालों की सोची समझी साजिश थी कि वो ऐसा करे, उनको काम में इतना उलझा दें या फिर उनको कस्में वादे दे के इतना रोक लें अपने पास कि आपके लिए उनके पास वक्त ही ना बचे। और एक तीसरा मैसेज जो मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 वो ये है कि इस इंसान के फैमिली मेंबर्स को ये बात पता है कि इस इंसान ने आपको पाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप एज अ क्वीन निकल के आए हैं, आप लड़का भी हो सकते हैं, तो ये एनर्जी यूजुअली ऐसे लोगों की होती है जो हर किसी को मौका नहीं देते हैं अपने पास आने का।
इन दैट केस ऑफ कोर्स हो सकता है आपने पहले इस इंसान को परखा हो कि ये लायक भी है मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के कि नहीं, मैं ये जेन्युइन है या नहीं, जो कुछ। बट इनके फैमिली वालों ने इनको देखा है स्ट्रगल करते हुए टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विथ यू, या फिर इनकी फैमिली वालों ने विटनेस किया है कि कैसे आपने पास्ट में इनको रिजेक्ट पे रिजेक्ट और फिर फाइनली जाके एक्सेप्ट किया है। तो ये मल्टीपल मैसेजेस यहाँ पे हैं। फिलहाल इनकी फैमिली की नजरों में आपकी इमेज इतनी कोई खास नहीं है। ऑफ कोर्स हो सकता है एक बार अगर वो आपसे पर्सनली मिलें तो उनकी ये गलतफहमियां दूर हो जाएं। वी होप ऐसा हो। अब देखते हैं इस इंसान के जो फ्रेंड्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। जो अभी मैंने सेकंड मैसेज बोला था, बहुत कुछ वैसा ही है। एक सेकंड, एक तो इतने सारे मैंने मैसेजेस दिए, मेरे को याद नहीं आ रही नंबरिंग। खैर, दोस्तों को भी वही चीज लगती है कि इन्होंने बहुत पापड़ बेले आपको पाने के लिए, लेकिन गिव अप नहीं किया। जैसा कि 9 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि इनके दोस्त ने आपको पाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत जतन किए और फिर जाके आप पट पाए, लड़का या लड़की जो कोई भी आप हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इंडिकेट करता है कि इनके दोस्तों के मुताबिक भी यही चीज है जो 4 ऑफ कप्स टू द 10 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहे थे फर्स्ट सिनारियो में, कि ये इंसान जिसके साथ आप हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रही हैं, वो आप में और अपने दोस्तों में अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली इस इंसान के टाइम और अटेंशन का रिक्वायरमेंट इनके फैमिली वालों को भी है और इनके फ्रेंड्स को भी है, और वो ये चीज बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ में। और ये चीज इनकी फैमिली वालों को भी अखर रही है और दोस्तों को भी अखर रही है। इनफैक्ट पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स इंडिकेट करता है कि इनके दोस्तों के अकॉर्डिंग आप इनसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा इनके दोस्तों का मानना है। मुझे नहीं लगता ये सच है, बट अब वो उनका ओपिनियन है। तो उनके दोस्तों के अकॉर्डिंग बेसिकली उन्होंने जो इतने प्रयास किए हैं आपको पाने के लिए, उनके दोस्तों को उसका कुछ खास लॉजिक बना नहीं, उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या है इसमें जो तुमने इतना स्ट्रगल किया उसको पाने के लिए, इसको पाने के लिए। एंड लाइक आई सेड, उनके दोस्तों के अकॉर्डिंग उनके दोस्तों को भी ये चीज अखरती है कि वो आप में और उन लोगों में ढंग से बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं अपना टाइम। और पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स इंडिकेट करता है कि उनके मुताबिक आप उनके दोस्त से उतना प्यार नहीं करती हैं जितना कि उनका दोस्त समझता है या समझती हैं। बट देन अगेन ये उनकी थिंकिंग है, जरूरी नहीं है कि ये ही सच हो। ऑलराइट, अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, वर्दीनेस, नो दैट यू डिजर्व टू रिसीव गुड इन ऑल वेज। याद है मैंने क्या बोला था ग्रुप नंबर 2, कि अगर आपने वाकई में इस इंसान को काफी टेस्ट करने के बाद अपने नजदीक आने दिया है और रिलेशनशिप में आए हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे भी स्पिरिट वही चीज बोल रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किन किस्म के लोगों से क्या रिसीव करने के लायक हो। अपनी वर्दीनेस पहचानो कि क्या तुम इस चीज के लायक हो, क्या तुम ये चीज डिजर्व करती हो या करते हो, इससे कम इससे ज्यादा क्या है तुम्हारी कीमत। एंड विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि ग्रुप नंबर 2 आप लोगों को भली भांति मालूम है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, और शायद इसीलिए आपने बहुत इजीली इस इंसान को अपने पास नहीं आने दिया था। जब एक बार आपने परख लिया, आपको यकीन हो गया अच्छे तरीके से कि नहीं ये इंसान जेन्युइन है, हाँ ये मेरी कदर करेगा, मेरे से अच्छे से बिहेव करेगा, तब आपने इस इंसान को अपने पास में आने दिया और उसमें कोई बुराई नहीं है। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्सनल रीडिंग लेने के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल फ्लावर चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फैमिली मेंबर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, दोस्त, क्रश कुछ भी हो सकते हैं। शायद आपको ये बात मालूम हो कि इनके दोस्त और फैमिली वाले आपके बारे में जानते हैं या फिर नहीं। सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और द सन। वाओ, ग्रुप नंबर 3, आपके पर्सन के फैमिली मेंबर्स आपके बारे में बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं, जैसा कि द सन कार्ड रिप्रेजेंट करता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत अच्छी एनर्जी है। वो आपको एक ऐसी लड़की या ऐसे लड़के के रूप में देखते हैं जो कि उन्हें यकीन है कि उनके परिवार को जोड़ के रखेगा या जोड़ के रखेगी, तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी। बहुत लोगों को ये डर लगा रहता है कि कहीं ये लड़की मेरे बेटे को हम लोगों से अलग ना कर दे, या सेम गोस फॉर ये लड़का हम लोग की बेटी को हम लोग से बहुत दूर न ले जाए, फलाना ढमकाना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इस इंसान के फैमिली वाले आपको बहुत पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं, जैसा कि द सन कार्ड इंडिकेट करता है। एंड उन लोगों के अकॉर्डिंग आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि उन्हें यकीन है कि परिवार को जोड़ के रखेंगे। शायद आप ऑलरेडी बहुत वक्त बिताते हैं उन लोगों के साथ और उन्होंने देखा है कि आपका नेचर कितना इस तरीके का है कि हमेशा दूसरों की मदद करना, हमेशा लोगों की बुराइयों के बीच में भी कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ लेना। ये भी चीज है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे ये बादल बने हुए हैं और फिर यहाँ पे सूरज निकल आया है। तो वही नेचर आपका भी है कि आप कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, आप कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, आप हर सिचुएशन में रोशनी की एक किरण ढूंढ लेते हैं। और वो चीज भी इनके फैमिली वालों ने यहाँ पे नोटिस की है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन ये इंडिकेट करता है कि इनके परिवार वालों के अकॉर्डिंग आप बहुत ही वॉरियर किस्म के हैं, जो कभी गिव अप नहीं करते हैं, हमेशा फाइट करते हैं। शायद कभी आपने इनके फैमिली वालों के तरफ से भी कोई चीज उनके हक में करने की कोशिश करी हो, या उनके पर्सन जो आप उनके बेटा बेटी भाई बहन जो कुछ भी हैं उन्हें आपने अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया हो। बट बेसिकली बहुत बहुत पॉजिटिव लाइट में वो लोग आपको व्यू करते हैं। ग्रुप नंबर 3, शायद वो लोग आपका सोशल मीडिया भी स्टॉक करते हैं, आपकी फोटोज वगैरह देखना, खुश होते हैं अपने बेटे बेटी भाई बहन जिसकी भी चॉइस है उसके ऊपर खुश होते हैं, पसंद करते हैं वो आपको। ऑलराइट, अब देखते हैं कि उनके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स। इनके दोस्तों को पता है कि उनका जो दोस्त है, यानी कि आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके बारे में घंटों घंटों बैठ के कितनी डे ड्रीमिंग करते हैं। डे ड्रीम करने लायक हैं आप तो ऑफ कोर्स करेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स टू द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है एक ये सिचुएशन यहाँ पे मैं पिकअप कर रही हूँ ग्रुप नंबर 3 की आप जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके उनकी लाइफ में आने से पहले वो थोड़े फ्लर्ट किस्म के थे, या फिर बहुत इजीली किसी के साथ सेटल नहीं होते थे, कमिटमेंट से डरते थे, रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन आपसे मिलने के बाद में उन्होंने एक ही बार में अपना मन बना लिया कि नहीं, मुझे तो इस बंदी या इस बंदे के साथ में रिलेशनशिप में आना है। बहुत चॉइसेस थी उनकी लाइफ में इंक्लूडिंग यू, बट उन सारी चॉइसेस में उन्होंने आपको चुना बिना किसी कंफ्यूजन के। क्यों? क्योंकि आप द सन एनर्जी में आ रहे हैं। सारे ऑप्शंस में से आप यू वर द वन हु वाज शाइनिंग द ब्राइटेस्ट, आप सबसे ज्यादा उभर के आ रहे थे। तो चॉइस बहुत इजी थी एक्चुअली। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स इंडिकेट करता है कि हो सकता है आपके इनकी लाइफ में आने से पहले इनकी टेंडेंसी रही हो बहुत ओवर थिंक करने की, या बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रेस लेने की, या टेंशन लेने की। बट जैसा कि मैंने आपको इन 2 कार्ड से बताया था कि आपका नेचर है हमेशा डिप्रेसिंग और सीमिंगली खराब सिचुएशंस में भी कुछ ना कुछ लाइट ढूंढ लेना, कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेना। तो वही चीज जब आप इस इंसान के साथ आप हैं तो उन्होंने आपने उन्हें भी सिखाया है कि कैसे फालतू में टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है और हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए है। हर चीज का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है। शायद आपके इनकी लाइफ में आने से पहले ये बहुत इंडिसाइसिव भी थे, बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे।
बट वो चीज भी आपने इनको सिखाई है और उनके दोस्तों ने ये सारी चीजें नोटिस की हैं कि कैसे इनके दोस्त में ये चेंज आया है कि अब इनका दोस्त टेंशन कम लेता है, कैसे इनका दोस्त अब डिसीजंस बहुत क्विकली लेने लगा है, कैसे अब इनका दोस्त बाकी लड़कियों और बाकी लड़कों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उसका सारा ध्यान सिर्फ आपकी ओर है। तो बहुत अच्छा ओपिनियन इनके दोस्तों का भी है आपको लेके। तो ग्रुप नंबर 3 आप लोग का तो बहुत सही है, फ्रेंड्स और फैमिली दोनों ही आपके बारे में बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं। Anything else? No. ऑलराइट, अब देखते हैं ग्रुप नंबर 3 स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है। Simplify your life. Eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities. Simplify your life. इस कार्ड से पहला मैसेज जो मुझे मिला वो यही है। इसमें भी आपको शायद हल्की हल्की सन रेज दिख रही होंगी आती हुई। Eliminate clutter. बेसिकली इस कार्ड से जो मैसेज मैंने पिक किया वो ये था कि आपने इस इंसान को सिखाया है जीवन जीने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका। आपने इनको सिखाया है कि हर चीज को यार इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होती है, हर चीज के लिए बैठ के इतना ओवरथिंक करके घबराने की जरूरत नहीं होती है। और यही चीज स्पिरिट आपको खुद पर भी अप्लाई करने का एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि आपके लिए एज अ गाइडेंस निकल के आया था कि अगर आपको इस वक्त अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है या ऐसी कोई सिचुएशन है तो अपने आसपास पहली चीज तो सफाई रखने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम करें, टेबल पे बहुत कूड़ा कबाड़ा होगा तो आपका कॉन्सेंट्रेशन भटकेगा। तो जो सीख आपने इस इंसान को दी है, अगर अभी तक आपने वो खुद के ऊपर नहीं अप्लाई की है ग्रुप नंबर 3, तो आप अपने ऊपर अप्लाई करिए, उससे आपकी लाइफ भी बहुत सिंपल हो जाएगी। ऑलराइट, सो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।